जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे गुरु देव आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे महाराज आए हैं। मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे महाराज आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे गुरु देव आए हैं। आए महाराज जी हमारे अंगना, आए महाराज जी हमारे अंगना, आए गुरुदेव जी हमारे अंगना, आए गुरुदेव जी हमारे अंगना। मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे महाराज आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे गुरु देव आए हैं। आए महाराज जी हमारे अंगना, आए गुरुदेव जी हमारे अंगना, आए महाराज जी हमारे अंगना, आए गुरुदेव जी हमारे अंगना, आए महाराज जी हमारे अंगना। मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे गुरुदेव आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे महाराज आए हैं। आए महाराज जी हमारे अंगना, आए गुरुदेव जी हमारे अंगना। श्री प्रवचन पीयूष जी पृष्ठ 34 नाम की महिमा। राम नाम में तो परिवर्तन करने का प्रश्न ही नहीं है। अध्यात्मवाद के भेद उड़ गए। इस सुंदरता से सब में एकता आ गई। मुगल शासन कड़ा अवश्य था, किंतु राम नाम बस जाने से ये बात बहुत ही उत्तम हुई कि सबको एक जैसा प्रसाद मिला। राम नाम पर किसी का क्या अधिकार? प्रत्येक जाति के मनुष्यों के लिए यह सुलभ है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम की महिमा गाई, वैसे ही काशी में रैदास जी ने भी नाम की महिमा गाई। श्री महाराज जी बोले कि आगरा में जो जूतों का व्यापार मुसलमानों का था, उनके जाने के बाद सभी जाति के लोग वही व्यापार करने लग गए। फिर भेदभाव कैसा? रैदास जी जो जाति का भेद नहीं रखते थे, उनको किसी ने पूछा कि आप गंगा में स्नान करने नहीं जाते?
तो उन्होंने उत्तर दिया, ये मन चंगा तो कटौती में ही गंगा। अब लोग इस पद का प्रमाण देते हैं। इस प्रकार बड़ी बात यह कि किसी भी अवस्था में हो, दिन में, रात में, रणभूमि में, जंगल में हो या रेगिस्तान में, समुद्र में हो, सोया हुआ हो, प्रमादी हो, लेकिन जिसमें नाम बस गया वह तो बहुत अच्छा हो गया, उसने अपना कल्याण कर लिया। यह एक धर्म चला, जाति के भिन्न भेद सीमा में ही रह गए और यह धर्म असीम हो गया। मनुष्य भीतर का पावन होना चाहिए, बाहर का क्या, अंदर तो श्री राम नाम से पावन होता है। यह नाम की महिमा मैं वर्णन करता हूँ। अमेजिंग, राइट? बहुत ही सुंदर। यहाँ पर जाति भेद, भेदभाव मिटे। हाँ, भेदभाव जहाँ रहते हैं इंटैक्ट, जहाँ स्मार्टनेस चलती है, जहाँ पक्षपात चलता है, वहाँ फिर वो चीज, वो फैलाव, वो विस्तार नहीं होता। अगर भेदभाव के बिना, आज महाराज ने भी प्रवचन में कहा, वो हम बस अभी करने लगे हैं चर्चा, कि देह पर फोकस रहते हैं बहुत ज्यादा, है ना, देह पर फोकस रहते हैं, देह की विभिन्न, फिर जाति आ जाती है, फिर लिंग आ जाता है, फिर ये आ जाता है, वो आ जाता है, तो उस पर फोकस रहते हैं। सो आज बहुत हमारा अभी भी 26 जनवरी है। आज मेरी मम्मा की पुण्यतिथि है 5वीं, और महाराज मुझे लेके गए न्यू जर्सी, और वहाँ मेरा परिवार है, और वहाँ लेके गए और वहाँ पर सत्संग अटेंड करवाया, बहुत वर्षों बाद, कोविड के बाद, आई गेस, या कोविड से पहले गए थे तो कोविड के बाद अब महाराज लेके गए। बहुत बिल्कुल, क्योंकि अब नई जगह पे बहुत वर्षों बाद गए हैं ना, बहुत वर्षों बाद बहुत जगह बहुत चेंजेस आती हैं, मनों में चेंजेस आती हैं, व्यवहारों में चेंजेस आती हैं, और फिर सत्संग फिर देखने को मिलता है, क्योंकि आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं, राइट? बहुत ज़बरदस्त सत्संग आपने एक्सपीरियंस किया होता है विदेश में। सो मैं जल्दी पहुंच गई, और और जाने से पहले महाराज श्री ने मुझसे कहा, अनुपमा श्री राम शरणम। तो महाराज पूरी तैयारी करवा रहे थे, सारी डायरेक्शंस देते जा रहे थे, बहुत क्लियर थी मनस्थिति की डायरेक्शंस, क्या ले जाने की डायरेक्शंस। सो या बिल्कुल, गेस व्हाट, न्यू जर्सी में एक वृक्ष महाराज ने जो अपने श्रीमुख से वृक्ष का नाम लिया था, वह वृक्ष लेके गए, और फिर और मुझे हो रहा था कि किसको देना है, ये किसके लिए है, और तो इसलिए तो एक बच्चा भी मुझे फोन, 2 बार उसका फोन आ चुका है इस महीने, और वो स्पेशल नीड्स चाइल्ड है, और मैं बच्चा ही है वो। सो वो कहता, वो मतलब उसके बहुत स्ट्रेंज, बहुत वर्षों बाद अपने आप ही फोन आना और फिर बात करनी, वो न्यू जर्सी का है। तो मुझे पता नहीं था महाराज ने किसको दिलवाना है, किसके लिए क्या लेके जा रहे हैं। महाराज के कार्य तो महाराज के ही है, जैसे वो कहे वैसे कर दो। सो मैं गई, और मैं आधा घंटा पहला पहुंच गई, और जहाँ पर बैठ गई, सारा लगा हुआ था, और पहले, और फिर तो ऑब्वियसली घर है तो नाश्ता पानी कुछ नहीं, बिल्कुल सत्संग के लिए, महाराज के कार्य के लिए, महाराज अपने कार्य के लिए लेके गए। और फिर ऑफ कोर्स मेरी मम्मा मुझे 1 महीने से आ रहे थे, मुझे तैयारी करवा रहे थे लेके जाने की। और मैंने अपने परिवार के साथ उनकी कोई सेरेमनी नहीं की थी, सबने, बाकियों ने तो की थी आपस में मिलके, पर मैं नहीं कर पाई थी। सो इसलिए ये एक बहुत सुंदर मौका था कि एक सत्संग, क्योंकि मेरी हर सेरेमनी सत्संग ही है,
और वही सब पूर्ण हो जाती है सब कुछ। वैसे वे एक दिन पहले भी आए थे यहाँ पर ऑनलाइन सत्संग में मुझे आशीर्वाद दिया था, और फिर लेके भी गए। सो वहाँ पर फिर जाप पर बैठ गई, हम यही करना है, जल्दी गए हैं सत्संग के लिए, तो जाप पे बैठ गई। और फिर साधुगण समय से पूर्व 5-10 मिनट पूर्व आने शुरू हुए, लेकिन बहुत लाउड चैटर था। घरों में होता है तो ग्रीटिंग्स होती हैं और ग्रीट करते हैं। सत्संग जैसा नहीं होता कि अगर जैसे कि बैठे हुए हैं सब अपनी अपनी जगह पे बैठ के जाप कर रहे, ऐसे नहीं होता। आप जाते हैं, ग्रीट करते हैं और लाउड वॉइस के साथ आते हैं। सो आते भी राम बोलो नहीं था। तो फिर और फिर मुझे याद नहीं बिल्कुल कि पहले कैसे होता था, पर अब आदत पड़ गई है ना। अब शांति से बैठने की आदत पड़ गई है कि जल्दी गए हैं तो अब जैसे श्री राम शरणम में बैठते हैं वैसे ही है। और बाकियों के भी इंडिया में भी जैसे सत्संग हो रहे हैं वहां पे भी वे लोग ऐसे ही कर रहे हैं, तो हम तो उसी संगति में बैठे हुए हैं, तो इसलिए। तो फिर वहां पे फिर उसके बाद जब आरंभ हुआ तब शांत हो गए सब। और फिर बहुत सुंदर अमृतवाणी जी, बड़ी लाव अच्छी थी, पर शब्द उच्चारण इस बार बहुत अलग लगे मुझे। और क्योंकि ये देखिए, ये जो आप जिस तरह की संगति में बैठते हैं फिर आप वैसे उच्चारण करने शुरू कर देते हैं, और ये मैंने नोटिस किया, क्योंकि ये चीज़ तो महाराज बहुत ज़्यादा ध्यान से नोटिस करवाते हैं, क्योंकि ये उनका गिफ्ट है मुझे। सो इसलिए बहुत सजगता रहती है। तो इसलिए जो अमृतवाणी जी हुई, पहले 3-4 होते थे जो कि स्टैंडर्ड थे, लेकिन अब अधिक हो गए थे। सो जैसे य को ए बोलना वो आरंभ हो गया था, पहले ऐसे नहीं था। फिर स के ऊपर ए की मात्रा नहीं है पर वो भी बोलना। सो वो आई थिंक वो वही उसी तरह की अमृतवाणी जी सुनते हैं तो सब फिर वैसी ही गाने शुरू कर देते हैं एक दूसरे की सुन के। सो पर पहले नहीं था ऐसे। सो बहुत तो ये था। और उसमें पधारे स्वामी जी महाराज गिड़गिड़ करके हंस रहे। अब वो जब ऐसे हंसते हैं ना जैसे कि भाई ले अब मजे और मैं बिल्कुल सीरियस हो जाती हूँ, इनका पता नहीं महाराज क्या करने वाले हैं और क्या दिखाने वाले हैं, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे हंसते हैं कि ले अब मुझे ऐसे हंसते हैं। तो पर मैं नहीं हंसती हूँ, मैं बिल्कुल अटेंशन पे हो जाती हूँ कि महाराज इस तरह की हंसी क्यों हंस रहे हैं। और फिर मेरी मामा भी आए, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि मैं जाऊं और सम्मिलित हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। और फिर सत्संग हुआ। महाराज ने फिर जब महाराज पधारे तो फिर मंजीरे बजाए, सारा सत्संग बजवाया। ये तो महाराज, ये मंजीरे तो स्वामी जी महाराज का प्रसाद है, इन्होंने शुरू कराया है। और बहुत खुद ही मुझे बोलते थे कि चल लेके जा ऐसे करके। सो ये जो मंजीरे बजाने, ये स्वामी जी महाराज का डायरेक्ट आदेश है, और खरीद के भी उन्होंने ही दिए पहली बार जो वाले मंजीरे कहे थे तो मैं लेके गई, वो सारा सत्संग बजवाया, वो तो वहीं टूट गए। और अब मुझे होता था कि मैं कहाँ से लाऊंगी, और मैं बस गई हूँ 10 मिनट बाद ग्रोसरी पे, और वहां मैंने महाराज ने पूछवाया तो, और मुझे वहां पे ही तत्काल ही मिल गए। सो ऐसी भारी कृपा थी। और जिस दिन ये बजवाए उस दिन भक्ति प्रकाश जी में खड़ताल शब्द आया, ओहो माय गॉड। तो महाराज का पता तो होता है कि महाराज ही करवा रहे हैं, लेकिन जब वो डायरेक्ट सिग्नेचर दे देते हैं तो बहुत गजब का रहता है। फिर भक्ति प्रकाश जी हुए, और फिर महाराज का प्रवचन। अब भक्ति प्रकाश जी हुए, वो भी टॉपिक नारायण धर्म पे था कि किसी का अधिकार नहीं छीनना, हाँ ये सब
और किसी पर अन्याय नहीं करना बिन कारण अन्याय नहीं करना, किसी ने कुछ नहीं किया तो बिन कारण अन्याय नहीं करना, इस तरह का सारा था। सो फिर उसके बाद महाराज पधारे और उनका प्रवचन भी इसी पे ही था, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, देह अभिमान पर, देह पर फोकस रहने पर, अपनी देह पर फोकस, रिश्तेदारों की देह पर फोकस, सबकी देह पर फोकस रहने पे था। और फिर पसंद नापसंद, लाइक्स एंड डिसलाइक्स साधना में बहुत बड़ी बाधा है। राग द्वेष जिसे कहते हैं, राग द्वेष के कारण आप आनंदित नहीं हो सकते, आप झूम नहीं सकते। राग द्वेष रहेगा तो आप बस ऐसे ही चल रहा होता है। फिर राग द्वेष बहुत बड़ी साधना है, राग द्वेष हटाने की। उसके बाद भजन आया, बहुत ही सुंदर उस बच्चे ने गाया, और बहुत ही ऐसे जैसे महाराज का ध्यान का प्रवचन था, उस बच्चे का वो इतना ऐसे लगा जैसे बहुत ही ठंडक देने वाला था भजन, बहुत ही। दूसरा भजन ठीक समझ नहीं आया इतना, पर ठीक था। ढोलक भी ठीक थी, सुस्त थी, जिस तरह की दमदार अमृतवाणी जी थी, ढोलक नहीं थी। मैंने एक चीज नोटिस की कि क्योंकि यहाँ पर खूब महाराज ने गवाया है पहले, खूब आनंद, और ढोलक भी और भजन भी खूब गवाते थे, तो मैंने देखा कि अब कॉन्शियस हो जाते सब, कि अच्छा ये नहीं आएंगे तो आप ये कर लेना, अच्छा ये फिर नहीं आएंगे फिर आप कर लेना, तो मतलब काइंड ऑफ कहीं ना कहीं एम्बैरेस हो रहे होते हैं कि अब इसको गाने को नहीं कहेंगे। तो वहाँ के संचालक जी भी, तो जब समाप्ति हुई तो अनाउंसमेंट हो रही थी, सब खड़े हुए थे, खड़े होते होते अनाउंसमेंट हो रही थी, चल रहे थे, बातें चल रही थी। सो अब हमें आदत नहीं है इस चीज की, तो पर चल रहा था। फिर मैंने कुछ नहीं, मैं तो चले गई, बाथरूम गई, तब तक निकल गए हुए थे सब। और फिर तो उसके बाद फिर बातें हुई, और फिर फिर मैंने निकलने की तैयारी की। मैंने कहा कि तो ऑब्वियसली परिवार थे तो कहते नहीं बैठो बातें करते, उनको इतना सत्संग मिला है उसके बाद क्या बातें करनी, सारा कुछ तो महाराज बातें करे वही अच्छा रहता है। और फिर कैसे तो फिर बताया मैंने अपनी मामा का, फिर उनके बहुत आदेश भी थे कैसे रहना है, कैसे करना है, तो वो मैंने सब वैसे ही फॉलो किया था उस तरह से। इसलिए और फिर मैंने कुछ नहीं खाया भी नहीं और पिया भी नहीं, और फिर मैं वहाँ से आ गई। अब ये था कि श्री राम शरणम के बारे में महाराज ने आदेश दिया था, तो फिर मैंने वापस आते आते कहीं मैसेज डाला या कुछ ऐसे मैसेज में ही बात की। लेकिन फिर मुझे लगा कि फिर मुझे हुआ कि महाराज ने आदेश तो दिया था, पर डायरेक्ट क्यों नहीं दिलवाया, ये नहीं ऐसे नहीं दिलवाया। तो महाराज कहते कि अभी तैयार नहीं है श्री राम शरणम के लिए, अभी तैयार नहीं है, क्योंकि गायन तो सबका हो गया, सुर में गाते हैं, हारमोनियम से गाते हैं, ताल में गाते हैं, लेकिन श्री राम शरणम का तो बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है। स्वामी जी महाराज के सत्संग तो बहुत गजब के साधनामय होते हैं। इसलिए फिर वहाँ पर उस तरह से फिर अनुशासन में आना, साधना के लिए आना, साधना की तरह बैठना, फिर अपनी एनर्जी कंजर्व करके लेके जाना, और फिर आंखों में द्वेष नहीं होना, और ये चीजें अभी नहीं है। श्री राम शरणम की वर्किंग के लिए तो जैसे मेरालैंड में सब एक सारा ट्रस्ट आता है, और सब इकट्ठे उनके डिसीजंस होते हैं, और सब इकट्ठे अब करते हैं, नहीं तो पहले सारा ट्रस्ट नहीं आता था, अब आता है। बड़ा एकजुट होके उनके काम होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा होना भी है, और एकजुट होकर काम करना, सत्संग को प्रेफरेंस देना,
लोगों को प्रेफरेंस नहीं देना, जो सत्संग के लिए अच्छा हो वो वाला देना, वो चीज अभी मिसिंग है। लोगों को प्रेफरेंस देना, पता होना चाहिए कि ढोलक कौन अच्छी बजाता है, पता होना चाहिए कि किसकी ढोलक इस वाले गायन के साथ मैच करेगी। अगर गायन बहुत दमदार है तो ढोलक दमदार वाली होनी चाहिए, राइट। और अगर अमृतवाणी जी ठीक ठीक है, सॉफ्ट सॉफ्ट है, तो फिर सॉफ्ट सॉफ्ट ढोलक ठीक चल जाती है। लेकिन अगर अमृतवाणी जी दमदार है तो ढोलक दमदार। तो ये डिसीजंस लेना, ये तो बहुत ही शूरवीरता का काम होता है कि नहीं नहीं ये ढोलक बजाएंगे इनके साथ, इस तरह से ये डिसीजन, सत्संग के लिए डिसीजन। ये नहीं कि ओ ये पुराने साधक है इनको दे देते हैं, या ये इनको दे देते हैं गाने को क्योंकि ये हमारे मेन साधक है ना। ये नहीं है। ये बात ये होती है कि सत्संग में सत्संग जागेगा कैसे, है ना। ये डिसीजंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए श्री राम शरणम के लिए ऐसे डिसीजंस लेना, राग द्वेष को छोड़कर पूर्ण रूप से सत्संग को आगे रख के, लोगों को नहीं। तभी महाराज का आज का सत्संग यही था, तभी महाराज ने ओपनली वहां नहीं बुलवाया कि श्री राम शरणम। क्यों? क्योंकि अभी महाराज ने देखा कि तैयारी नहीं है ना। महाराज ने देखा तैयारी नहीं है, अभी लाइक्स डिसलाइक्स पे ही बैठे हैं। तभी फिर उन्होंने वो चीज रिजर्व रखी है। अभी तैयारी करेंगे, जैसे गायन की तैयारी की है वैसे अनुशासन की तैयारी करेंगे, साधना की तैयारी करेंगे कि राग द्वेष से पार हो सके, डिसलाइक से पार हो सके, सत्संग को प्रायोरिटी दे सके। फिर अपने आप झोली में आ जाता है। देना तो गुरुजनों ने होता है ना। हमें पता तो है कि इच्छा है महाराज की बहुत जबरदस्त, लेकिन उस इच्छा के लिए ग्रहणशील भी तो होना चाहिए ना, है ना। ये बात है। इतने वर्षों का सत्संग है और चला है और चल रहा है, तो ये गुरुजनों की ही कृपा है। लेकिन उसे नेक्स्ट स्तर पे भी तो लेके जाना है ना, बिल्कुल। और उसे और देखिए, जो ओपन साधना सत्संग हो रहा है उसकी फीस बदलेगी, फीस इंक्रीज होंगी। और तो भी महाराज को है कि यहाँ पर श्री राम शरणम हो, ताकि जो फीस वाला चीज है वो बिल्कुल समाप्त हो जाए, है ना। ये वाली है। तो महाराज की तो बहुत जोर की इच्छा है, पर उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए ना, तैयार होना पड़ेगा। तो एक और बहुत ये तो बहुत ही अनूठी चीज थी। मुझे आई थिंक रामोपासना या किसी टॉक में आया था लाइव कि श्री दृष्टान जी पधारे, नहीं फैमिली गेट टुगेदर में आया था कि श्री दृष्टान जी पधारे हैं। तो उस स्वप्न में, और फिर उसमें मैं ये भी कह रही, अरे इन्होंने कर दिया स्टार्ट, अरे हो गया जाप स्टार्ट। और मैं बहुत हैरान हो रही थी कि कर दिया स्टार्ट। और देखिए आज वहां पे अनाउंसमेंट हुई कि भगवत साक्षात्कार के शताब्दी के अंतर्गत वे लोग महीने में एक बार जाप रखेंगे। सो बहुत बड़ी बात है कि पूरा जुलाई तक ये उनके हर महीने एक जाप होगा, अर्पण करेंगे, एक जाप करेंगे। सो ये पहले सपने ये था सरप्राइज, जो कि मैं ऑलरेडी सपने में सरप्राइज हो रही थी। सो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और ग्रोथ होनी चाहिए और पॉजिटिवली, सकारात्मक वे से। अगर आध्यात्मिक है तो अगर आध्यात्मिक हैं तो सकारात्मकता से लेंगे, धार्मिक हैं फिर तो मनमुटाव और राग द्वेष पर ही रहेंगे, लाइक्स एंड डिसलाइक्स पर ही रहेंगे। लेकिन आध्यात्मिक हैं तो फिर तो अपने आप का सुधार करेंगे, विचारों का सुधार होगा, सोच का सुधार होगा, अपनी ग्रोथ के लिए सोचेंगे, इस तरह के फिर चलेगा। नहीं तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे वैसे ही रहता है फिर। या बात चल रही थी कि बहुत सुंदर, बहुत कृपा बरसी। तो किसी ने कहा कि हम पे भी कृपा बरस जाए। देखिए महाराज ने प्रवचन पीयूष में कहा है,
सब पर कृपा बरस रही होती है। गुरु तो सबको बांटने आए होते हैं, बात तो ये है कौन रिसीव कर रहा होता है ना। तो राग द्वेष साइड पे रखेंगे, ग्रहणशील बनेंगे। महाराज ने कहा झुकिए, महाराज ने कहा कोई मर्जी आप साधना पद्धति कर लीजिए, किसी और जगह जाके वहां पे कर लीजिए, इधर कर लीजिए, कहीं मर्जी कर लीजिए, झुकना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि झुकना अध्यात्म का प्री रिक्विजिट है, भक्ति का प्री रिक्विजिट है झुकना, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे। अच्छा मैं अकेली गई थी ड्राइव करके ये तो महाराज की पूरी पूरी शक्ति काम कर रही थी, और मुझे बिल्कुल सही सलामत लेके गए और सही सलामत लेके आए, अपने कार्य के लिए लेके गए। सो सब उनका, उन्हीं के श्री श्री चरणों में। बहुत मेहनत कर रहे हैं महाराज, बहुत ज्यादा मेहनत कर। सो जय जय राम। आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।